देखिए, आउटरीच प्रोग्राम जो है, आप इसको आउटरीच कहते हैं, मैं शुक्रिया का प्रोग्राम इसको कहता हूँ कि जैसा हमेशा से मैं करता आया हूँ। जब भी हमारे कभी भी कोई इम्तिहान, छोटा इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन होता था और अल्लाह ताला की तरफ से जब कामयाबी होती थी तो मैं आदतन सबके पास पहुँच के सब इलाकों में जाके लोगों का शुक्रिया अदा करता था। तो वही आज भी वही प्रोग्राम चल रहा है। अलबत्ता आज थोड़ा सा स्टेटहुड पे कहीं पे बात उठी तो उस पर मैंने वजाहत करके उनको कहा कि हमने जो इलेक्शन लड़ा ज़ाती तौर भी और तंजीमी तौर भी, वो स्टेटहुड को एक फोकल पॉइंट बना के लड़ा। ऑब्जेक्टिव हमारा इलेक्शन लड़ने का जो था वो ये था कि हम स्टेटहुड हासिल करें। हमारी कोशिश ये थी कि इलेक्शन स्टेटहुड में ही हो, वो नहीं हुआ। फिर हमारी कोशिश ये थी कि सरकार के हलफ बर्दारी से पहले स्टेटहुड के बारे में कोई गारंटी आ जाती, वो भी नहीं हुआ। तो हमने मरकज़ी सरकार को याद दहानी के वास्ते ये बात कही कि जब तक आप लोग स्टेटहुड का पूरा फ़ैसला नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, बावजूद इसके कि हम अलायंस में हैं। फ़िलहाल हम बाहर रहेंगे और जब स्टेटहुड के बारे में कोई बात उठेगी, कोई बात मौसर तरीके से आगे चलेगी, तब हम उसके बारे में कोई नया फ़ैसला करेंगे। वजह यह है कि जितनी भी इस वक्त हमें जो कमियां महसूस हो रही हैं सरकार में, जो यूटी के तहत जो सरकार है उसमें वो इख्तियारात नहीं है। जो इख्तियार एक मुकम्मल सरकार में होते हैं वो नहीं है। साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि हमें अगर स्टेटहुड मिलती भी है वो मुकम्मल स्टेटहुड होनी चाहिए। नामुकम्मल स्टेटहुड को हम इनकार करते हैं। अब वो नामुकम्मल स्टेटहुड क्या है? जैसा कि हम सुन रहे हैं, कुछ अहम तरीन महकमे जिनको वाइटल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, मरकज़ी सरकार की कोशिश है या उनकी नीयत है कि वो बराह रास्त उनके अंडर रहें। अब उनका खुलासा अभी मैं नहीं करना चाहूँगा उन महकमों का, लेकिन वो बहुत ही वाइटल महकमे हैं। तो अगर वो महकमे उनके पास रहते हैं, वो अमेंडेड हमें स्टेटहुड दे दें, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें मुकम्मल स्टेटहुड होनी चाहिए, जिसके तहत जो बाकी हम पे कवानीन लागू किए गए हैं, जो कि कुछ कवानीन शायद अवाम के हक़ में हों और कुछ कवानीन जो हैं वो शायद अवाम खुश हों। तो वैसे उन कवानीन का हम अगर हम उसका रिव्यू करें तो वो इस वक्त रिव्यू करके उसके ऊपर कोई अमल ही नहीं हो सकती। रिव्यू और अमल उसके ऊपर तभी हो सकती है जब हमारे पास स्टेटहुड होगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हमें रिव्यू करने के वास्ते भी हमें बहुत अहम है स्टेटहुड होना। तो कोई भी चीज़ आगे चलाने से पहले वो, और मैंने इलेक्शन में ये बात भी कही थी कि मेरे वास्ते या हमारी पार्टी के वास्ते मिनिस्ट्रियल बर्थ जो है वो अहमियत नहीं रखते जितना कि स्टेटहुड रखते हैं। तो इसीलिए मेरा जो आज का जो दौरा था उसमें मैंने उस स्टेटहुड पे जब बात उठी तो उनको पूरी वजाहत से ये अपना स्टैंड बताया। वो तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी है, उससे बड़ी जगह कोई नहीं है जहाँ पे एश्योरेंस दी जाती है। और बल्कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में ये भी है, रूल्स में है ये कि अगर गारंटी भी दी गई हो, कोई एश्योरेंस दी गई हो पार्लियामेंट में, वो पूरी ना की जाए तो उस पर भी एक आईनी कमेटी बैठती है, उस पर सज़ा भी मिलती है। लेकिन चलिए, बीजेपी का जो तरीक़ेकार है, उन्होंने तो वो जमहूरियत में तो वो यकीन रखते नहीं। लेकिन हमें जो लगता है कि अभी क्योंकि वज़ीर आला हमारे जो हैं स्टेट के, वो मरकज़ी सरकार के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उसका क्या हासिल होता है उसके बाद ही फिर बाकी चीज़ें होंगी, नई स्ट्रेटजी होगी, चाहे ये एक जॉइंट डेलीगेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो या यहाँ पे कोई जॉइंट रेजोल्यूशन का हो, वो उसके बाद होगा जिस वक्त वो वहाँ से वापस आके इस बारे में कोई बात करेंगे।